डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो सीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं भारत की जलवायु की। तो यहाँ पे भारत की जलवायु को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को जानना होगा कि जलवायु क्या होती है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जलवायु के बारे में। तो किसी भी क्षेत्र के तापमान, वर्षा, हवाओं की दिशा और उस क्षेत्र के वायुदाब के बारे में जानना क्या होता है, वहाँ की जलवायु होती है। ठीक है। अब बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं कि जलवायु और मौसम तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एक ही होते हैं। परंतु विद्यार्थियों, जलवायु और मौसम दोनों अलग अलग होते हैं। तो भाई इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो अपने को जानना जरूरी है। तो जलवायु जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टाइम बाद चेंज होती है। और मौसम क्या होता है, कुछ ही समय में बदल जाता है। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह गाना भी है एक। तो मौसम क्या होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। जलवायु कुछ समय बाद चेंज होती है। ये दोनों के अंदर क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बात करें, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की जलवायु निम्न में से कैसी है। नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है भाई, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मानसूनी जलवायु। तो मानसून शब्द से क्या बना है, मानसूनी बना है। अब बात करते हैं, जो मानसून शब्द है, कौन सा शब्द, मानसून शब्द। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है मौसम से। किससे उत्पत्ति हुई है, मौसम शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, हवाओं की दिशा। जिसका अर्थ क्या होता है, हवाओं की दिशा, जिसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं अपन, जलवायु की निर्भरता किस किस पे करती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो किसी स्थान विशेष की अगर जलवायु पता करना है अपने को, तो जलवायु पता करने के लिए अपन देखते हैं कि वह स्थान है, वह समुद्र से कितनी दूरी पर है, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, मतलब हाइट पे भी डिपेंड करती है, और वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है उस पर भी डिपेंड करती है। 4 चीज़ें हो गई, कौन कौन सी, वह स्थान जिसकी जलवायु पता करनी है उसकी समुद्र से दूरी, स्थान किस अक्षांश पे स्थित है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, और वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई है। भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। अपन सभी को पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो दाब के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अपने को पता है, अपन ने वायुदाब वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अपनी एयर का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या होती हैं, हवाएं चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। अब देखो भाई, जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, मानसून कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में आता है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो अपना उत्तर पश्चिमी जो भाग है, इंडिया का उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है भाई, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो समुद्र की तरफ से हवाएं किस साइड चलेंगे भाई, उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। तो इस साइड जो हवाएं चलती हैं वो क्या लेकर चलती हैं अपने साथ, समुद्र की जलवाष्प लेके चलती हैं।
और वो समुद्र की जलवाष्प यहाँ पे ठंडी होकर बारिश का रूप लेके बरसने लग जाती है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। अब जो भारत में मानसून आता है वो भी दो तरह का मानसून आता है, एक तो अरब सागरीय मानसून आता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाला मानसून आता है। इन दोनों मानसून को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं अरब सागरीय मानसून की। अरब सागरीय मानसून की मैं बात करूं तो इस मानसून का दूसरा नाम क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भी बोला जाता है। जब ये भारत में पहुंचता है तो ये 3 शाखाओं में बंट जाता है। ठीक है, 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? अगर पहली शाखा की मैं बात करूं तो केरल के पश्चिमी घाट से टकराती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मैंने आपको बताए थे। तो केरल के पश्चिमी घाट से टकराती है। वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र इससे क्या है, प्रभावित नहीं होता है। दूसरी शाखा मुंबई से प्रवेश करती है और कहाँ बारिश करती है, मध्य भारत में बारिश करती है दूसरी शाखा इसकी। तीसरी शाखा इसकी कहाँ से प्रवेश करती है, गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है और अरावली के सहारे आगे बढ़कर ये मानसून कहाँ पहुँच जाता है, पंजाब में पहुँच जाता है और बंगाल के मानसून से मिलकर इधर से तो कौन सा आता है, इधर से तो आता है बंगाल की खाड़ी वाला और इधर से आता है अरब सागर वाला। ये पंजाब में पहुँच जाते हैं और दोनों यहाँ क्या करते हैं, बारिश करते हैं। ये इधर से अरावली पर्वतमाला जाती है, अरावली पर्वतमाला के सारे ये कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। अब बात करने वाले हैं नीचे बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। बंगाल की खाड़ी वाले मानसून की बात करें तो बंगाल और म्यांमार से यह टकराता है। कहाँ टकराता है भाई, बंगाल और म्यांमार से टकराता है। टकराने के बाद क्या करता है कि म्यांमार में आगे चलते हैं तो एक पहाड़ियाँ आती हैं, पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, अरकान की पहाड़ियाँ। इनको क्या बोला जाता है भाई, अरकान की पहाड़ियाँ बोलते हैं। अरकान की पहाड़ियों से टकराकर ये मानसून क्या हो जाता है, 2 दिशाओं में, 2 डायरेक्शन में विभक्त हो जाता है। पहली डायरेक्शन तो कहाँ जाती है, बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करते हुए ये क्या करता है, जो अरब सागरीय मानसून होता है उससे टकराकर पंजाब क्षेत्र में बारिश करता है। इसकी दूसरी शाखा कहाँ जाती है, उत्तर पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी से होते हुए ये मेघालय और मंसीराव में क्या करता है, बारिश करता है। अब बात कर लेते हैं मंसीराव, यहाँ पे शब्द आया है तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भाई, मंसीराव है विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र। भारत का सबसे आर्द्र स्थान की बात करें, सबसे ज़्यादा क्या है, आर्द्र स्थान है मंसीराव। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान, भारत का सबसे आर्द्र स्थान। यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होने का कारण क्या है, यहाँ पे कीप आकार के क्या हैं, पर्वत हैं और उसी की वजह से यहाँ पे क्या होती है, सर्वाधिक बारिश होती है। आगे अपन बात करने वाले हैं, आगे अपन क्या बात करेंगे भाई कि मानसून वापिस कैसे लौटती है। सबसे पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, मानसून का लौटना क्या होता है भाई। मानसून लौटती कब है, शीत ऋतु में। मानसून कब लौटती है, शीत ऋतु में वापस लौटना स्टार्ट कर देती है। क्यों लौटना स्टार्ट कर देती है, अब आप मेरे को बताओ कि जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ पे क्या हो गया, सर्दी आ गई। सर्दियों में वहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो वहाँ का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। जब टेम्परेचर कम हो गया तो वहाँ का प्रेशर बढ़ गया। ये तो हो गई उत्तरी गोलार्ध की बात। ये पूरी बात तो किसकी है, उत्तरी गोलार्ध की। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या हो रहा है भाई, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया, सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है सर्दियों में, तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से वहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया।
अब हवाएं तो किधर चलेंगी, उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध में प्रेशर ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रेशर कम है, तो ये हवाएं चलने लग गई इस साइड। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलेंगी तो क्या करेंगी, वो जो जलवाष्प वाले बादल थे उनको कहाँ ले जाएंगी, वापस दक्षिणी गोलार्ध में ले जाएंगी, और इसी को क्या बोलते हैं, मानसून का लौटना बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो लौटता हुआ मानसून है वो कहाँ बारिश करता है भाई, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है वृष्टि छाया क्षेत्र, उस भाग में ये बारिश करते हुए निकलता है। ठीक है, इसके अलावा कोरोमंडल तट, बंगाल की खाड़ी की पवनों के समांतर होने के कारण वहाँ क्या होती है, मानसून से बारिश क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ की। किसकी बात करते हैं, पश्चिमी विक्षोभ की। भाई ये क्या होता है, बात करने वाले हैं शीत ऋतु की। पश्चिमी विक्षोभ कब आता है, शीत ऋतु में। ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ कब आता है, शीत ऋतु में आता है। शीत ऋतु में क्या होता है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से आने वाला तूफान। भाई अपना इंडिया कैसे है, यहाँ है ऐसे मान लो आप, ये क्या है अपना इंडिया। इंडिया के उत्तर पश्चिमी इस वाले भाग से क्या आता है, बहुत तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, शीत ऋतु में तूफान आते हैं। ठीक है, जो भूमध्य सागर से उठता है, यहाँ पे कौन सा सागर है भाई, भूमध्य सागर, यहाँ से उठकर तेज तूफान और बर्फीली हवाएं आती हैं, इसी को क्या बोला जाता है, पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। इससे क्या होता है, ये जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब में बारिश होती है, इससे जम्मू कश्मीर में बारिश होती है। इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में कई बार क्या होती है, बर्फबारी भी होती है इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को क्या बोला जाता है, शीतलहर बोला जाता है उन ठंडी हवाओं को, और इससे क्या होती है, इंडिया के अंदर सर्दी बढ़ जाती है। अब अपन बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिनसे एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं। सबसे पहला पॉइंट है भारत में औसत वर्षा। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है भाई, 125 सेंटीमीटर। भारत के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितने पे, 35% भाग पर। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है भाई, पश्चिमी घाट, मेघालय और हिमालय क्षेत्र में क्या होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है, यही वाला क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख वाला क्षेत्र। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र किसकी फसल के लिए उपयुक्त है, तो वो किसकी फसल के लिए उपयुक्त होता है भाई, चावल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र किसके लिए उपयुक्त माना जाता है, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारत के पूर्वी भाग में किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। मानसून से पहले जो बिहार में बारिश होती है उसको क्या बोला जाता है, आम्र वर्षा या फुहार के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।